आज हम लोग को रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं यह जानना है और रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरण एवं संतुलन। तो सबसे पहले समीकरण की बात करें। समीकरण वह होता है जिसका पहला पक्ष और दूसरा पक्ष उपस्थित रहे। और संतुलित कब कहेंगे? जब पहला पक्ष और दूसरा पक्ष बराबर रहे। फिर समझा रहे हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया कोई ले लिए, तो एक रासायनिक अभिक्रिया लेकर के बात कर रहे हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया है जैसे हम ले रहे हैं HCl की अभिक्रिया CaOH के होल ट्वाइस से करा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करेंगे तो CaCl2 बन जाएगा और H2O का निर्माण होगा। क्लियर हुआ? यह अभिक्रिया हमने कराया है तो देखो ये हमारा बराबर मान लेते हैं, ये बराबर के पहले वाला पक्ष है, बराबर के बाद वाला पक्ष है। यदि हम अभिक्रिया को देख रहे हैं कि अभिकारक है, अभिक्रिया की उत्पाद बना, क्या बोले हैं? यह अभिकारक है, यह आपस में संयोग किया, संयोग करने के बाद क्या हुआ? उत्पाद बना, कोई पदार्थ बना, कोई नया पदार्थ तैयार हुआ। तो यह प्रक्रिया जो यानी प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिएक्शन। जो इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे रिएक्शन, ठीक है। और जो दोनों पक्ष है वो दोनों पक्षों के परमाणुओं को जब गिन करके और उसे संतुलित करने का काम करेंगे या संतुलित हो जाएगा तब क्या कहेंगे इसको? समीकरण। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये होता है इक्वेशन। आई बात समझ में? ये समीकरण हो गया और ये अभिक्रिया हो गई। अब तो हमें लग रहा है कुछ हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अब ये संतुलित नहीं है। अब अगला जो स्टेप हम कदम उठा रहे हैं वह है संतुलित समीकरण। कैसे प्राप्त करें? तो लिए हैं HCl CaOH का होल ट्वाइस CaCl2 प्लस H2O, यानी यह क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साफ साफ दिख रहा है, अम्ल है। दोनों के क्रिया से लवण बना है। इस लवण का क्या नाम है? कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में जल प्राप्त। क्योंकि यहाँ Cl दिखाई दे रहा होगा अकेले है, यहाँ Cl दूठ दिख रहा है ना, तो हम पहला यहाँ एक विधि ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान यानी एक गेस मेथड है। खाली इसको आकलन करेंगे, एक आइडिया लगाएंगे कि उस आइडिया से पता चल जाए कि हाँ कितना दोनों तरफ के परमाणु बराबर है भी कि नहीं है। तो यहाँ हम Cl को टारगेट किए, यहाँ Cl अकेले, यहाँ Cl कैट हुआ। इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ ऐसे 2 लगा दें तो Cl तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी Cl जो यहाँ 1 दिख रहा है इसकी वजह से क्या कितना हो गया? इधर Cl कितना है? तो Cl तो बैलेंस हो गया। Ca कितना है यहाँ? इधर Cl कितना है? संतुलित हो गया। ऑक्सीजन इसके वजह से 2 दिख रहा है ना, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, देख लो। अर्थात ऑक्सीजन को हम फिर यहाँ 2 अगर भर दें तो ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 2 दूनी कितना है? 4 है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 और 2 मिला के कितना हो गया? संतुलित हो गया। देख लो ना, दिखा। जब संतुलित करते हुए जाओगे तो जैसे होता है ना कि एक के बाद एक उसमें क्रम अगर सही मिला तो सबका सेटिंग आराम से तैयार हो जाएगा। यही इसका नियम होता है। तो समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इस अनुमान विधि से एक जगह पता चला। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, फिर दूसरा रिएक्शन लेकर संतुलित करें। जैसे एक रिएक्शन है, इसको एक बार मिटा करके तब ना आगे बताना है। चलो उसको मिटाते रह रहे हैं, चलते रहना, क्या करते हैं, क्लास ही है। अब बड़ा सीरियस, ये मिटाने के बाद धीरे तुम लोग एक बार और समझाएंगे, घबराओ नहीं। तुम लोग को लग रहा होगा कि मिटा दिए, उतारेंगे कैसे? तो बहुत सारा पहले समझने की कोशिश करो, समझो उसको, ठीक ना। जैसे मान लो हमने लिया कॉपर, ये हो गया
और कॉपर को किस में डाला, HNO3 में, बाई में बना कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O, ऐसा कोई पदार्थ बन गया। ये हो गया रासायनिक क्या, अभिक्रिया। अभिक्रिया हुआ ना, यह केमिकल रिएक्शन हुआ, इसे हमें संतुलित समीकरण में बदलना है। वर्तमान में क्या है, कदुई किस जान गए, ये याद रखना पड़ेगा। इसे हर हाल में याद करना है। तो हम कॉपर तांबे को जब किसी तेजाब में डालेंगे ना, तो उसमें से गैस निकलेगा या उसमें परिवर्तन होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तेजाब जमीन पर गिरता है तो बुदबुदाहट सनसनाहट होने लगता है। तो यहाँ तो तेजाब ही डाल रहे हो, यहाँ पर भी कुछ होगा। तो जब संतुलित करने निकलेंगे तो यहाँ चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, नाइट्रेट यहाँ देख रहे हो, NO3 देख रहे हो ना, कितना है, 2 है, और एक यहाँ भी यंग दिख रहा है, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है, यानी बिशप दिखने लगा। तो हम उसको पहले कोशिश करेंगे कि सम हो जाए। तो सम करने के लिए हमें मन कर रहा है यहाँ कुछ कर दें, पहला काम ही कर दिए। तो जैसे वहां 2 किए, तो यहाँ देख रहे हो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और नाइट्रेट यानी 4 नाइट्रेट हमारा मांग करने लगा ना। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 4 किया, तो यहाँ हुआ 3 दूनी 6, ध्यान देना, हाइड्रोजन हमारा कितना है उसे मतलब नहीं है अभी। यहाँ 3 दूनी 6 हुआ, देखो ऑक्सीजन को 3 दूनी 6 हुआ, 6 2 8 और 1 9, जब ये 4 दिख रहा है ना, इसे अगर ट्वाइस कर देते तो ये हो जाएगा 2 2 4 6 4 10, 4 अर्थात ये संतुलित अभी नहीं हुआ। अब इतने से काम नहीं चला, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा परिवर्तन इसमें भी अपने अनुमान से करेंगे। अनुमान है, गेस कर रहे हैं, जैसे नहीं होता है कि संतुलित करते समय हम चाहे लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कुछ क्रिया अपनाते हैं। तो उस क्रिया में अब हमने क्या किया, इसको कर दिया थ्राइस, 3 कर दिया। तो जब इसको 3 किया, भाई देखोगे 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, अर्थात 4 से काम नहीं चला, किससे काम चलाया। अब इसको संतुलित कर रहे हैं, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया ना यार। तो यहाँ कर दिया 8, नाइट्रोजन तो हमने संतुलित कर लिया, लेकिन कॉपर अब डिस्टर्ब हो गया, इसको कर दिया ना, ध्यान देना, सेट हो चुका है। कितना हाइड्रोजन यहाँ मांग रहा है, कितना मांग रहा है, अर्थात हमें यहाँ अगर 4 लिखे तो कोई दिक्कत, 4 दूनी, अब गिनो 8 तरीके, ये 3 दूनी 6, 6 3 18 2 20 4 संतुलित हो चुका है, चेक कर लो। अरे बाप रे बाप, हम तो कुछ बुझे नहीं ना है, सारा क्रिया प्रक्रिया समाप्त हो गई। हाँ क्या कह रही, कहाँ गया का मतलब है, 3 यहाँ कॉपर है, 3 यहाँ कॉपर हो गया, कॉपर गिन रही हो तो कॉपर नहीं गिनोगी, एक में सब संतुलित नहीं गिनोगी, संयुक्त नहीं गिनना है, परमाणु गिनना है। कॉपर 3 यहाँ भी है, कॉपर 3 यहाँ है, यह 3 चूंकि आगे लगा है तो यह 3 इस नाइट्रोजन का भी है, तो 3 नाइट्रोजन अदुनी 6, यानी नाइट्रोजन शॉर्ट हो गया है, अदूत यहाँ है 8 हो गया। ऑक्सीजन 3 तरीके 9 और 9 दूनी 18 2 और 20 4 8 तरीके 24 से ये दोनों तरफ परमाणु बराबर हो गया। हाइड्रोजन 8 4 दूनी, क्लियर हो गया अनुमान बीच से। अरे तुम छोटा ले रहे थे, बड़ा हो गया, तुम्हारे स्तर से ऊपर उठ गया। अब अगला रासायनिक क्रिया देखना, इसमें थोड़ा परिवर्तन कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन होगा वो सोच लो। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन इसके रिएक्शन में नहीं दिखेगा, लेकिन संतुलन में दिखेगा। वो क्या है, यही कॉपर है, उसी तरह से NO3 से क्रिया करा रहे हैं, तो बना CuNO3 का होल ट्वाइस, बट NO2 बन गया, यानी ये गैस और है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और ये बना पानी, तो निकलेगा ही निकलेगा। और जब इससे संतुलित करेंगे तो जो पहला प्रोसेस अपनाए थे ना, यहाँ 2 भरे थे, याद है ना, ऐसा बनाने के लिए कहते नाइट्रोजन यहाँ अकेले है तो सम नहीं था, तो 2 कर दिए, और यहाँ ये हो गया 2, यहाँ तो 2 और 2 मिला करके कितना हो गया 4। तो यहाँ हम अगर 4 कर दें और इसके बाद इसको ट्वाइस कर दें तो ये समीकरण हो गया संतुलित समीकरण तैयार हो गया। दिख रहा है इसमें, और कोई इसमें डाउट नहीं दिख रहा।
एक और रिएक्शन तुम लोग को क्लियर करना है। जैसे अगर हम NaOH की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे बना सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये जल बन गया ना। संतुलित नहीं, संतुलित कहां नहीं है? तो यहाँ यानी अकेले दिख रहा है, यहाँ यानी दुख दिख रहा है। तो यहाँ हम क्या करते रहे, सोडियम को संतुलित करने का टारगेट पहले उठाए थे। तो सोडियम को हमने 2 से संतुलित कर दिया, तो 2 सोडियम हो गया, इधर भी 2 सोडियम हो गया। अभी हाइड्रोजन देखना, 2 यहाँ और 2 मिला के 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। अगर इसके पहले 2 लगा लें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन इसकी वजह से 2 हुआ, और यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो 4 2 6, तो 4 यहाँ 2 यहाँ हो गया 6, संतुलित हो चुका है। ये अनुमान विधि है समीकरण को संतुलित करने का, या समीकरण जो मिला ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक है, इसमें किसी एक परमाणु को टारगेट बना लो, उस परमाणु के आधार पर तब उसको संतुलित करने का काम करो, इससे तुम्हारा संतुलन तैयार हो जाएगा। ओके, इसको उतार दो। सोडियम ठंडे जल से बड़ा तीव्र अभिक्रिया करता है और आग फेंक देता है, और साथ ही साथ जलाने वाला दाहक सोडा बनाता है, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ उसमें फप का आवाज आता है, जो उसमें से फप का आवाज आता है वह फप का आवाज हाइड्रोजन गैस का है। कहीं और भी कहीं ऐसा उदाहरण जो व्यवहारिक हमारे जीवन में घटित होता हो। कभी गैस बिल्डिंग कराने गए होगे, तुम तो कई बार चमचा तोड़े हो, तुम तो जा ही सकते हो। तो वहां जा करके कहा जाता है कि सर मेरा गैस बिल्डिंग करके इसको जोड़ दीजिए। तो वो जोड़ने के लिए जब आग जलाता है तो देखना पड़ाक की आवाज आता है, उसको पड़ाक नहीं कहेंगे, फप कहेंगे। फप का आवाज आता है और फिर एक नीली लौ जलने लगती है। उसके बाद 2 नलियां होती हैं, उसे एडजस्ट करता है, उस लौ को और मजबूत बनाता है ताकि उसके ऊपर राड जो रखे वो गल जाए, और फिर उसके बाद वह बिल्डिंग का काम करता है, और बिल्डिंग करके 2 टूटे हुए रिश्तों को फिर नया आयाम दे देता है, और कहता है, अब फिर कहता है कि तोड़ो नहीं, इसका पैगाम दे देता है। यही ना, मैंने कहता जोड़ तो दिए हैं, अब यहाँ नहीं तोड़ोगे, दूसरे जगह तोड़ के लाना, हमारा भी व्यवसाय चलता रहे। तो सोडियम जो है वह एक प्रकार से इस तरह से अभिक्रिया करता है पानी से। कुछ यूं देख लें, सोडियम बड़ा सिंपल रिएक्शन है। Na लिए, पानी में डाल दिए, अभिक्रिया हुआ, NaOH बन गया, और हाइड्रोजन गैस निकल गया। गैस का चिन्ह यही होता है, लगा दिया जाता है ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ इसमें से गैस निष्कासित हो रहा है। सोडियम को पानी में, अच्छा ये बताओ, ये कहीं ऐसा है कि हम खाली समझ लें? हमें याद होना चाहिए जब सोडियम को पानी में डालते हैं ठंडा पानी में तो आग निकलता है, तो जानेंगे तब ना रिएक्शन कराएंगे। तो सोडियम को ठंडे जल में डाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ उष्मा भी निष्कासित हुई, दिखने लगा आग लगा हुआ। ये संतुलित नहीं है। समीकरण तो तुमको दिख रहा है, अभिक्रिया दिख रही है, लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है। दोनों पक्ष दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो संतुलित समीकरण तो है ही है, बट ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, संतुलित समीकरण नहीं है। तो इसको संतुलित करने का काम करेंगे, क्या करेंगे? सोडियम को चेक करेंगे, अकेले है कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन को चेक करेंगे, 2 है, लेकिन यहाँ दिखने पे 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। इसका यह मतलब हो गया कि हम ऑक्सीजन को ध्यान देंगे तो यहाँ अकेले दिख रहा है, अर्थात हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, सम बनाने के लिए यहाँ हम पहले 2 लगा रहे हैं। सम जानते हो, सम में गुणा करना आसान होता है। जैसे 2 है, 4 बनाना आसान है, लेकिन 3 है और 2 है, 2 को 3 बनाना कठिन हो जाता है। अब 3 कब बनेगा? जब 3 6 पर जाएगा, यानी ये 4 पर आएगा, वो 6 पर आएगा, और सम हो गया। संतुलित जब करेंगे इसे ना, तो जहां 2 3 का मामला होता है वहां 4 6 का मामला बनाते हैं ताकि वो संतुलित हो जाए। तो यहाँ 2 बनाए, सोडियम क्या हो गया? संतुलित हुआ। चलो तो सोडियम 2 संतुलित हुआ। आगे ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, तो उसके लिए यहाँ हम 2 भर देंगे, ऑक्सीजन अब 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में देखो कि क्या हो गया, 2 दूनी
तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 तो हो गया। अब तो संतुलन हो गया ना तुम्हारा, मिल तो गया संतुलित समीकरण। क्लियर हुआ? ऐसे ही इसको संतुलित करते हैं। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीज तो बहुत दूर चलेगा, मैग्नीशियम लेते हैं 12 परमाणु क्रमांक वाले को, और उसको पानी में डालोगे तो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करेगा, यह ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे के चिन्ह लगाएंगे। यह चिन्ह बताता है कि इसको गर्म किया गया, यानी पानी क्या है, गर्म है। तो यह गर्म जल ले लिए और गर्म जल से क्रिया कराए तो पहले तो MgO बना और H2 गैस बना। सही है, बना। वर्तमान में क्या संतुलित है? हमें तो नहीं लग रहा है संतुलित है। तुम्हें क्या लग रहा है, संतुलित है? नहीं है। शंकराचार्य, अरे आपको तो आप दृष्टि दरवादी, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमको लग रहा है संतुलित है, तुमको नहीं लग रहा है। हाँ है क्या संतुलित? अरे साहब ऑलरेडी पहले ही से संतुलित है, क्योंकि Mg अकेले है, Mg अकेले है, ऑक्सीजन अकेले, ऑक्सीजन अकेले, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हो गया क्रिया, संतुलित समीकरण मिल गया हमें, बिना कुछ मेहनत किए ही समीकरण संतुलित हो गया। क्लियर? अगला एक और रिएक्शन लेते हैं। ये हो गया चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम जला रहे हैं। किसमें जलाते हैं साहब, कोई बताएगा किसमें जलाएं? किसमें ना जलाइए, खाली जलाइए। कितना जलाइए? लगभग 1100 डिग्री से। भैया ऑक्सीजन में नहीं जलाना है, उसको डायरेक्ट जलाइए तो बनेगा CaO और कार्बन डाई बन गया। बना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इनका भी समीकरण साफ साफ दिख रहा है कि संतुलित समीकरण। ऑलरेडी इसमें कोई और संतुलन लाने की आवश्यकता नहीं है। एक क्रिया है जिसको हम NH4OH कह रहे हैं, ठीक है। इसमें डाल रहे हैं CH3COOH, तभी देखने में बड़ा लग रहा है, नौसादर है यह। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके क्रिया एसिटिक अम्ल से, एसिटिक जैसे होना होता है शायद, कोई बात नहीं, एसिटिक अम्ल से करा देते हैं, और अब क्रिया के दौरान बनता है CH3COONH4 प्लस H2O, अमोनियम एसिटेट बन गया, अमोनियम एसिटेट। हमें लग रहा है कि ये संतुलित होगा, हमें लग रहा है, तो लगना भी चाहिए। NH4 दिख रहे हो यहाँ, NH4 यहाँ एक पूरा समूह दिख रहा है, CH3COO, CH3COO, HO यहाँ से और O यहाँ, H यहाँ से, तो OH और H की वजह से H2O, यानी 2, ध्यान देना, 2 4 6 6 3 9, 4 1 5 5 3 8 8 1, ऑक्सीजन 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसमें कार्बन 1 1 2, कार्बन 1 और 1 2, पूरी तरह से परमाणु इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। कहेंगे बना क्या है, अमोनियम एसिटेट बना है, लेकिन अभी ये मुख्य उत्पाद नहीं बना, और एक और रिएक्शन बना दे रहे हैं यहीं पे, उसी को गर्म कर दिया जाए। CH3COONH4 है, यदि इसे गर्म कर दें तो क्या बनेगा, वह है CH3CONH2 प्लस H2, इसको कहते हैं एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड बन गया जल के साथ। एसिटेमाइड एक प्रकार का अम्ल भी उत्पन्न है, अम्ल अमोनिया भी उत्पन्न, संतुलित भी होगा, चेक करो। CH3CO NH2 यहाँ से, एक H2 यहाँ से और एक यहाँ खाली हो गया, H2O हो गया बाहर, निर्जलीकरण की क्रिया हो गई और समीकरण ऑलरेडी संतुलित प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ ना? ये इस तरीके से अब क्रियाएं कुछ संतुलित होती हैं और कुछ संतुलित नहीं होती हैं, तो हमें उसका संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक, तो आज ये रहा समीकरण का संतुलन, इतना उतार